शुभ मध्याह्न बच्चों, मैं अशोक कुमार देहरी आपका हिंदी विषय आचार्य आज की कड़ी में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 12वीं विषय हिंदी के अंतर्गत देखेंगे पूरक पुस्तिका के अंतर्गत मतलब वितान भाग 2 के अंतर्गत जो पहला पाठ है सिल्वर वेडिंग। आज इस पर चर्चा करेंगे। इसको लिखा है मनोहर श्याम जोशी जी ने। सिल्वर वेडिंग का मतलब होता है विवाह की 25वीं सालगिरह, शादी की 25वीं सालगिरह। वैसे तो ये आजकल की आधुनिक परंपरा है। यह उत्सव अंग्रेज लोग मनाते थे और आजकल प्रचलन में आ गया है। जब विवाह को 25 वर्ष पूरे हो जाते हैं तो इस प्रकार की सालगिरह मनाई जाती है। तो ये जो सिल्वर वेडिंग है ये उसी पर आधारित है। तो आइए देखते हैं लेखक क्या कहते हैं। मनोहर श्याम जोशी द्वारा रचित सिल्वर वेडिंग कहानी में प्रमुख पात्र हैं यशोधर पंत जी, जिनको अंग्रेजी में वाई.डी. पंत कह करके पुकारते हैं। उनकी शादी की 25वीं सालगिरह का दिन है और उसी का वर्णन है, जिसमें यशोधर बाबू अपने जीवन के आदर्श और भारतीय संस्कृति के प्रेरक किशनदा अर्थात कृष्णानंद पांडे, जिसको प्यार से वो किशनदा कह करके पुकारते हैं, तो उनके साथ बिताए जीवन के अंतिम अवसर हैं जो खो जाते हैं। पाश्चात्य संस्कृति का अनुकरण करने वाले आधुनिकता की ओर बढ़ते परिवार के बीच यशोधर के विचार का सामंजस्य न बिठा पाना समाज के पीढ़ी अंतराल को प्रमाणित करता है। मतलब समाज में दो वर्ग रहते हैं, एक पुरानी पीढ़ी और एक नई पीढ़ी। तो किस प्रकार से पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी में सामंजस्य नहीं हो पाता है और एक लंबा अंतराल उत्पन्न हो जाता है, उसी को इसके माध्यम से बताया गया है। तो आइए पाठ को पढ़ते हैं। जब सेक्शन ऑफिसर वाई.डी. अर्थात यशोधर पंत ने आखिरी फाइल का लाल फीता बांधकर निगाह मेज से उठाई, तब दफ्तर की पुरानी दीवार घड़ी 5:25 बजा रही थी। मतलब इस कहानी का शुरुआत इस प्रकार से होता है। इस कहानी के नायक हैं यशोधर पंत जी। ये कौन हैं? तो दफ्तर में एक उच्च अधिकारी हैं, ये सेक्शन ऑफिसर हैं और इन्होंने जैसे ही आखिरी फाइल पर जो कि जिसमें लाल फीता बंधी हुई है निगाह डालते हैं, अचानक से उन्हें दफ्तर की पुरानी घड़ी जिस पर 5:25 हो रहे हैं उनके नज़रों से दिख जाती है। उनकी अपनी कलाई घड़ी में 5:30 बज रहे थे और इस समय उन्होंने जो कलाई में घड़ी पहनी हुई थी उनमें 5:30 बज रहे थे। तो इस प्रकार से दफ्तर की घड़ी और उनके हाथ में जो पहनी हुई कलाई घड़ी थी उन घड़ियों के बीच में 5 मिनट का अंतर था। पंत जी अपनी घड़ी रोजाना सुबह शाम रेडियो समाचारों से मिलाते हैं, इसलिए उन्होंने दफ्तर की घड़ी को ही सुस्त ठहराया। क्योंकि वह जो ज़माना है उस ज़माने में आजकल के जैसे अपडेटेड घड़ियाँ नहीं मिलती थी। उस समय की घड़ी ऐसी होती थी कि उसमें चाबी मिलाना पड़ता था। दिन में एक बार चाबी मिला लीजिए, उसके बाद 24 घंटे ठीक चलते हैं। तो उस समय रेडियो में जो समाचार आते थे, लोग खास करके उस समाचार के समय को मिला लेते थे। तो वो भी ऐसे करते हैं। इसलिए उन्होंने अपने हाथ में जो कलाई घड़ी पहनी हुई है उस घड़ी को सही ठहराया और दफ्तर में जो लगी हुई घड़ी है उस घड़ी को उन्होंने सुस्त ठहराया, मतलब आलसी ठहराया या फिर लापरवाही ठहराया। फाइल आउट ट्रे में डालकर उन्होंने एक निगाह अपने मातहतों पर डाली, जो उनके ही कारण 5 बजे के बाद भी दफ्तर में बैठने को मजबूर होते हैं। जैसे ही उन्होंने क्या किया, अंतिम फाइल को आउट ट्रे में डाला, अचानक से उनकी निगाह अपने मातहतों पर, उनकी जो दृष्टि है मातहत कहने पर अधीनस्थ कर्मचारी, तो अधीनस्थ कर्मचारियों पर पड़ी, जो उनके ही कारण 5 बजे के बाद भी क्या कर रहे थे, दफ्तर में बैठने को मजबूर होते थे। अब अगर दफ्तर का जो बड़ा अधिकारी है दफ्तर में उपस्थित हो तो क्या निम्न अधिकारी दफ्तर से जाने का साहस करेंगे? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसलिए बेचारे जो यशोधर पंत जी हैं उनको देखते रहते थे और बैठे रहते थे। चलते चलते जूनियरों से कोई मनोरंजक बात कर
दिन भर के शुष्क व्यवहार का निराकरण कर जाने की कृष्णानंद अर्थात किशनदा पांडे से मिली हुई परंपरा का पालन करते हुए उन्होंने कहा। मतलब यह जो परंपरा थी उनको कहाँ से मिली थी, तो उनके आदर्श किशनदा से मिली थी। यह कौन सी परंपरा थी? यह परंपरा यह थी कि चलते चलते जूनियरों से थोड़ी सी मनोरंजक बात कर लीजिए या कोई मजाक कर लीजिए। इससे क्या होता है, तो मन में जो शुष्क व्यवहार होता है, मतलब रूखा व्यवहार होता है, उसका निराकरण हो जाता है। देखिए, सुबह से लेकर के शाम तक एक दफ्तर में जब काम करते हैं तो मन में रूखा व्यवहार आ जाता है। जाते समय यदि थोड़ी सी हंसी मजाक कर लेते हैं, मनोरंजन कर लेते हैं, तो इससे मन खिला खिला सा लगने लगता है और आपसी मेल मिलाप भी बढ़ता है। और यह परंपरा उनको कहाँ से मिली थी, तो उनके किशनदा से मिली थी। इसलिए इस परंपरा का वो भी क्या करते थे, तो पालन करते थे। और पालन करते हुए उन्होंने पूछ लिया, आप लोगों की देखा देखी सेक्शन की घड़ी भी सुस्त हो गई है। मजाक में कहने लगे कि आप लोगों को देखते देखते दफ्तर की घड़ी भी क्या हो गई है, सुस्त हो गई है, अर्थात लापरवाह हो गई है, पीछे चल रही है। ठीक है, या फिर कहना चाहिए आलस्य से भर गई है। सीधे असिस्टेंट ग्रेड में आए नए छोकरे चड्डा ने, जिसकी चौड़ी मोहरी वाली पतलून, ऊंची एड़ी वाले जूते पंत जी को समहाउ इम्प्रायर मालूम होते हैं, थोड़ी बदतमीजी सी की। तो उनका जो असिस्टेंट ग्रेड है, उस असिस्टेंट ग्रेड में एक नया छोकरा आया है जिसका नाम है चड्डा। चड्डा जी कैसे हैं, तो आजकल के हैं, इसलिए उनका जो पोशाक है, पहनावा भी है, वो काफ़ी आधुनिक है। वो चौड़ी मोहरी वाली पतलून पहनते हैं और ऊंची एड़ी वाले जूते भी पहनते हैं। वह जो यशोधर पंत जी हैं उनको समहाउ इम्प्रायर मालूम होता है। समहाउ इम्प्रायर का मतलब होता है कुछ न कुछ सही नहीं है, अर्थात कुछ गलत है। मतलब यह जो बात है यशोधर पंत जी की तकिया कलाम है। तकिया कलाम कहने पर मतलब वह शब्द या वाक्य होता है जो लोग अपने बातचीत में बार बार क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, एक ही वाक्य को दोहराते रहते हैं, तो उसको तकिया कलाम बोलते हैं। तो यहाँ पर जो यशोधर पंत जी हैं उनका भी एक तकिया कलाम है, समहाउ इम्प्रायर, मतलब कुछ तो सही नहीं, जिसको दोहराते रहते हैं। तो चड्डा जी ने पंत जी से क्या कर दी, थोड़ी सी बदतमीजी की। एज यूजुअल मतलब हमेशा की तरह बोला, बड़े बाऊ आपकी अपनी चुनेदानी का क्या हाल है, वक्त सही देती है। तो बड़े बाऊ तो ये कुमाऊनी भाषा में कही गई है। वैसे ये जो यशोधर पंत जी हैं कुमाऊनी पंडित हैं, और कुमाऊनी क्या है, तो उत्तराखंड के अंतर्गत बोली जाने वाली क्या है, तो एक बोली है। तो ये कुमाऊनी पंडित हैं और उन्हीं भाषा में यहाँ पर क्या बोला गया है, बड़े भाऊ आपकी अपनी चुनेदानी का क्या हाल है। चुनेदानी बोलने पर पान खाने के लिए चूना रखने का जो बर्तन होता है, चूना रखने का जो स्थान होता है, उसको चुनेदानी कह सकते हैं। ठीक है, तो उनकी घड़ी भी कैसी थी, उनके कलाई में जो घड़ी वो पहनते थे चुनेदानी की भांति थी। इसलिए मजाक मजाक में कह दिया कि आपकी अपनी चुनेदानी का क्या हाल है, वक्त सही देती है। पंत जी ने चड्डा की धृष्टता को अनदेखा किया और कहा मिनट टू मिनट करेक्ट चलती है। वैसे चड्डा ने उनसे जो धृष्टता किया, मतलब जो शरारत किया पंत जी से, उसको अनदेखा कर दिया। वैसे पंत जी जो हैं इस प्रकार की धृष्टता को बर्दाश्त नहीं करते, लेकिन आखिर कब तक, अब वो भी समझदार हो गए हैं, तो आजकल वो उसको उतना ध्यान में नहीं लेते, अनदेखा कर देते हैं। तो अनदेखा करते हुए कहा मिनट टू मिनट करेक्ट चलती है। अरे हर क्षण कैसी चलती है, तो सही चलती है। चड्डा ने कुछ और धृष्ट होकर पंत जी की कलाई थाम ली। इस बार तो चड्डा ने क्या किया, और धृष्टता करने लगा, मतलब और शरारत करने लगा, और इस बार उनकी कलाई को भी पकड़ ली। इस तरह की धृष्टता का प्रकट विरोध करना यशोधर बाबू ने छोड़ दिया है। तो आजकल जो है यशोधर बाबू प्रकट में विरोध करना छोड़ दिया है, मतलब अप्रत्यक्ष रूप से भले ही विरोध कर लें, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से आजकल और विरोध नहीं करते हैं। मन ही मन वह उस जमाने की याद जरूर करते हैं, लेकिन आज भी
अपने जो पिछले ज़माने हैं उस ज़माने को याद करते हैं, जब दफ्तर में वह किसनदा को भाई नहीं साहब कहते और समझते थे। जब वह पहली बार आए थे दिल्ली में, उनको नौकरी नहीं मिलता था और उस समय उनको नौकरी भी मिला किसनदा की बदौलत। तो उस समय जो किसनदा थे उनको वो भाई नहीं बल्कि साहब कहते थे और समझते भी थे। तो इस घटना के बाद उनको वह याद आ गया। घड़ी की ओर देखकर वह बोला, बाबा आदम के ज़माने की है बड़े भाऊ यह तो, अब तो डिजिटल ले लो, एक जापानी सस्ती मिल जाती है। चड्ढा ने कहा, क्या कहा? पहले तो घड़ी की ओर देखा और कहा कि बाबा आदम के ज़माने की है। बाबा आदम के ज़माने की कहने का मतलब क्या होता है? तो पुराने ज़माने की। तो यह जो घड़ी है पुराने ज़माने की है और आप एक नई घड़ी ले लीजिए आज के ज़माने की, मतलब डिजिटल घड़ी आजकल आ रही है, जापानी घड़ी, और वो भी सस्ते में मिल जाती है। यह घड़ी मुझे शादी में मिली थी, हम पुरानी चाल के, हमारी घड़ी पुरानी चाल की। अरे यही बहुत है कि अब तक राइट टाइम चल रही है। क्यों, कैसी रही? अब उनके बात में भी गर्व था। पंत जी कहने लगे कि ये घड़ी जो है कोई आम घड़ी नहीं है, मुझे अपनी शादी में मिली थी और वैसे भी हम तो पुराने ज़माने के ही हैं, पुराने ख्याल वाले हैं, तो यह घड़ी भी हमारी पुरानी है। लेकिन इसकी एक हैसियत भी है कि आज भी यह क्या करती है, राइट टाइम चलती है, सही समय बताती है। क्यों, कैसी रही? हाँ, पुरानी घड़ी है तो क्या हुआ, कैसी रही? तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।